में है, हम सब मीडिया के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं सामने ये कृष्णा नगर मुख्य डाकघर है और यहाँ पर बहुत सारे डाक के कर्मी जो कि प्राइवेट हैं, यहाँ पर जो टेंडर बेस पर लगे हुए थे, तो यहाँ पर एक तरह से प्रदर्शन कर रखा इन लोगों ने। आइए देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं। सर मामला ये हमारी 4 महीने से हमारी सैलरी पेंडिंग कर रखी है। हाँ जी, अगस्त से अभी तक हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इस डिपार्टमेंट से। सर ये कृष्णा नगर डिपार्टमेंट हमारा प्रधान घर पड़ता है, पोस्ट ऑफिस प्रधान डाकघर। हाँ जी, हम यहाँ सब ओडीपी भाई इकट्ठा हुए अपने मुद्दे को रखने के लिए, समक्ष रखने के लिए अलग अलग डाक खाने से कि हमारी 4 महीने से सैलरी क्यों नहीं थी, क्या मुद्दा है जो हमें जो पैसे नहीं मिल रहे। आप सरकारी बेस पे है या प्राइवेट? सर हम प्राइवेट बेस पे है, डेली पे हम डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। तो पहले सैलरी कौन देता था आपकी डेली? सर ये पोस्ट ऑफिस से ही मिल जाती थी हमें, पूरे टाइम पे मिलती थी। यहाँ पर जो आपको ज्वाइनिंग दिलाई थी वो किसने दिलाई? सर ज्वाइनिंग दिलाने वाले कोई अफसर थे, वो जा चुके हैं। हाँ जी, वो रिटायर हो गए। हाँ जी, सरकारी थे वो। अब क्या कह रहा डिपार्टमेंट? सर ये बोल रहे कि भैया आप 1 तारीख बजट नहीं है ओडीपी का और अभी फंड नहीं आया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया, मतलब अब तक पेंडिंग कर रखा है इन्होंने। आपको सैलरी नहीं मिली? सर तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं जो हमें सैलरी नहीं मिली। आप कहना चाहें? हम कोकलपुरी डाक खाने से है जी और हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, 4 महीने चल रहा है। और सर ये बोलते हैं अगर आपको काम करना तो काम करो, ना तो भैया अपना रास्ता देख लो, अपने घर बैठो, तुम्हारे बिना भी डिपार्टमेंट चल सकता है। जैसे कि आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही तो क्या करेंगे आप? सर हम क्या कर सकते हैं, हम इनके साथ हम अपनी डाक नहीं उठाएंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर? आप सर ये हमारे ETP जितने भी पोस्ट ऑफिस सारे लड़के आए हुए हैं। लगभग कितने हैं? लगभग 300 साढ़े 300 के लगभग लड़के पहुँचे हैं। 300 साढ़े 300। ये कह रहे ना हमारा कोई ऐसा ही नहीं है, कुछ नहीं है। बोल राहुल जी। सर हमें 6 से 7 साल हो गए काम करते करते हैं, ना हमारा कोई SI है ना कोई PF है, कुछ नहीं है। और हम अगर कुछ करते हैं तो हमें कहते हैं कल से बताना, यही बात रहती है जी। अब हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? हमने इतना समय डिपार्टमेंट को दे दिया, हम इस उम्र कहाँ जाएंगे? अब ये बोल देते हैं कि अपना घर बैठो जाके। हमारी कोई सुविधा नहीं है डिपार्टमेंट से। क्या कहना चाहते हैं? हमारे जितने भाई ODP भाई जो अस्थायी कर्मचारी है उनको 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। जब ये भारतीय डाकघर हमें सैलरी नहीं देगा तो अपने परिवार का पोषण हम कैसे करेंगे? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हमारे साथ अन्याय डबल काम कराया जाता है, शोषण किया जाता है और नहीं करते तो ये अधिकारी हमें धमकी देते हैं। ये बोलते हैं जल्दी आ जाओ, 7 बजे ड्यूटी पे आ जाओ। भारतीय डाकघर से निकालने की क्या चुनौती भी चैलेंजिंग करते हैं, निकालने की धमकी भी देते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है मेरे सर। मैं पटपड़गंज पोस्ट ऑफिस में हूँ। 11 साल 11 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार को भी पता है और ये भारतीय डाकघर कर्मचारी को भी पता है। क्या ये अंधी हो गई सरकार? हमारे साथ अन्याय कर रही है, हमें पक्के भी नहीं कर रही, जो कि और डिपार्टमेंट सभी अस्थायी कर्मचारी को आपको यहाँ पर नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया था तो क्या आपसे का पैसा दे रहे? इसका नियुक्ति कराई गई थी? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया गया। हमारे साथ कोई अन्याय जैसे कि कोई पैसा देते हैं वो कोई नहीं है, ऐसा किया गया। और हम ये चाहते हैं कि हमारा 5 महीने का वेतन दिया जाए, जो कि दिवाली का जो सर कोई 3 महीने बता रहा है, कोई 5 महीने। सर इस चक्कर क्या कहीं अगस्त से नहीं मिली? अलग अलग पोस्ट ऑफिस के अंदर कहीं 3 महीने की, कहीं 5 महीने की। अब ये आश्वासन हमारे अधिकारियों ने दिया। ये बोलते हैं कि हमारा फंड खत्म हो गया। सर देखिए, मैं जनरली ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ODP होते हैं, ODP का मतलब आउटसोर्स पर्सन होता है। हम लोग डिपार्टमेंट में जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम उनके साथ उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारा भी परिवार होता है सर, हमारा भी घर है। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी खुद की मम्मी एडमिट है। हमारे पास 3 महीने से, 3.5 महीने से, 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। दिवाली जैसे पर्व में हमें नहीं मिला, हमने फिर भी अपने पे जो हमारे पास थे बजट हमने उससे चलाया है अपना, ठीक है। हमें किसी से कोई बगावत नहीं है। हमें कहना है सर, जो बिजनेस के काम करते हैं, हमारे बिजनेस के पैसे आप हमें दे दो, हम ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमें क्यों किसी के साथ कुछ करना है? अधिकारियों से हमें शिकायत नहीं हो रही है। हमें जो मामला है सरकार से है,
कि जो 10 साल से हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है जी, ईमानदारी और मेहनत में लगन के बावजूद भी इनकी सैलरी परिवार कैसे क्या कहना चाह रहे हैं? हमें तो भाई 20 साल हो गए सर जी, कैमरे को बताएं। 20 साल हो गए सर जी पोस्ट ऑफिस में काम करते हुए, और सैलरी अब नहीं मिल रही 3-4 महीने से। पहले सही टाइम पे आती थी, इसलिए लगे हुए हैं। अब कहाँ जाएंगे इस उम्र में? 50 साल उम्र हो गई है। कितनी एज हो गई है? 50 हो गई है। 50 साल की एज हो गई है, 20 साल से काम करते हो गया, सैलरी नहीं मिल पा रही है। 4 महीने। राहुल नाम सर, हमें अभी 5-10 साल, मतलब 5-6 साल से काम कर रहे हैं। हमें भी ना परमानेंट है ना कुछ है, सबसे ज्यादा काम करते हैं हम भी। महीने में कम से कम 20 डबल करता है भाई। ये समस्या है दिल्ली डाकघर की। यहाँ पर जो प्राइवेट, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जितने भी हमारे पास 300-400 आदमी 500 लगे हैं, केंद्र सरकार जो भारतीय डाकघर जो हम कर्मचारी है, हमें पक्का किया जाए। ना हमें पीपीएफ मिलता है, ना ईएसआई मिलता है, ना मेडिकल सुविधा है। ये अधिकारी जो पक्के अधिकारी, उसको सारी सुविधा मिलती है। हमारे साथ अन्याय ऐसा क्यों है? और आपने इनकी समस्या सुनी है, अब बात करते हैं डाकघर के ऑफिसर साहब। थैंक यू भाई साहब।